दाढ़ी टोपी देखकर मुस्लिम व्यापारी पर हमला, मुस्लिम बुजुर्ग दुकानदार के साथ बदतमीजी, फिर जुटी कट्टरपंथी भीड़। पुलिस ने उल्टा पीड़ित पर ही दर्ज किया एफआईआर। पीड़ित ने सुनाई हैरान करने वाली आप बीती। चलिए शुरू करते हैं चौंकाने वाली खबर। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के जुहू इलाके में एथनिक डिजाइनर स्टूडियो के मालिक रफत हुसैन के साथ उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर दुर्व्यवहार और मारपीट के आरोप लगे हैं। रफत हुसैन का आरोप है कि उन्हें उनकी दाढ़ी, टोपी और मुस्लिम पहचान की वजह से निशाना बनाया गया। मामले को लेकर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। रफत हुसैन के मुताबिक जुहू में मौजूद उनके मन्नत एथनिक डिजाइनर स्टूडियो में 4 महिलाएं शादी के कपड़े देखने के बहाने पहुंची थी। उन्होंने बताया कि बातचीत के दौरान महिलाओं ने उनकी दाढ़ी और टोपी देखकर उनकी धार्मिक पहचान पर टिप्पणी करनी शुरू कर दी। रफत का आरोप है कि महिलाओं ने उन्हें मुस्लिम होने को लेकर अपमानजनक बातें कही और कहा, तुम लोग ऐसे ही होते हो और गलत काम करते हो। रफत हुसैन का दावा है कि इसके बाद स्थिति और बिगड़ गई। उनके मुताबिक चारों महिलाएं आक्रामक हो गईं और धार्मिक टिप्पणियां करने के साथ साथ उनके साथ मारपीट भी की। उन्होंने कहा कि अपनी सुरक्षा को खतरे में देखते हुए वो किसी तरह वहां से निकलकर सीधे सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंचे और पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। रफत का आरोप है कि जब वो पुलिस स्टेशन में मौजूद थे तब महिलाओं के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग थाने के बाहर इकट्ठा हो गए। उनके मुताबिक करीब 150 लोगों की भीड़ ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया था। उन्होंने ये भी दावा किया कि 25 से 30 युवक थाने के अंदर तक घुस आए और उन पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस कर्मियों ने हस्तक्षेप कर उन्हें सुरक्षित रखा। रफत हुसैन ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। रफत का कहना है कि थाने की ड्यूटी ऑफिसर ने बाहर जमा भीड़ की मौजूदगी से ही इनकार कर दिया। रफत ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के थाने के बाहर मौजूद होने के बावजूद पुलिस इसे स्वीकार नहीं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी घटना अचानक नहीं थी बल्कि एक पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा हो सकती है। रफत का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। इस बात को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई और निष्पक्ष जाँच की मांग की है। रफत हुसैन ने कहा कि उनका सबसे बड़ा अपराध केवल इतना है कि वो दाढ़ी और टोपी पहनते हैं। उन्होंने दावा किया कि इस घटना के बाद वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उन्हें डर है कि भविष्य में कभी भी उन पर हमला हो सकता है। बुजुर्ग का बीती सुनाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जनता अपने ख्यालात का इजहार भी कर रही है। चलिए जानते हैं जनता ने क्या कहा। मुस्लिम वॉइस सेल ने लिखा, मुंबई, क्या अब दाढ़ी, टोपी और मुस्लिम नाम ही किसी को निशाना बनाने की वजह बनते जा रहे हैं? मन्नत शोरूम के मालिक रफात हुसैन का आरोप है कि उनकी मुस्लिम पहचान की वजह से उन्हें निशाना बनाया गया। उनका कहना है कि शिकायत दर्ज कराने के बावजूद आरोपियों के बजाय उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। बताया जा रहा है कि वारिस पठान ने पुलिस अधिकारियों से बात कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। वारिस पठान और इम्तियाज जलील से गुजारिश है कि इस मामले में दखल देकर रफात हुसैन को इंसाफ और कानूनी मदद दिलाने में सहयोग करे। आपको बता दें, हुसैन का यकीनन मानना है कि ये हमला पहले से सोची समझी साजिश के तहत किया गया था। उन्होंने कहा, देश भर में मुस्लिम समुदाय के साथ जो कुछ हो रहा है उसे देखते हुए ये घटना पहले से तय की गई साजिश लगती है। उन्होंने सवाल उठाया कि जो महिलाएं सिर्फ शादी के कपड़े खरीदने आई थी, वे 150 लोगों की भीड़ के साथ पुलिस स्टेशन कैसे पहुंच गई। उन्होंने आगे कहा, मुझे पक्का यकीन है कि मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए किसी ने सुपारी दिया था, लेकिन किस्मत से मैं भागकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया और बच गया। जब सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछा गया तो हुसैन ने बताया कि दुकान में पहले लगी आग की वजह से उनके कैमरे काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा, अब मैंने उन्हें ठीक करवा लिया है। 12-15 साल से इस कारोबार में लगे दुकानदार ने जोर देकर कहा कि उन्हें पहले कभी ऐसी घटना का सामना नहीं करना पड़ा। वे कहते हैं, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, लेकिन मुझे अब डर लगता रहता है कि कभी भी 20-25 जने मेरे शोरूम में घुसकर मेरे साथ कोई हादसा कर दे। हुसैन ये भी कहते हैं कि अगर उन्होंने मुस्लिम नेताओं से बात कर बीच बचाव न करवाया होता तो शायद उनके साथ मारपीट होकर वे अस्पताल में होते। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।